दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं दो पार्ट्स कवर करूँगा। एक जो पार्ट है इट इज़ रिगार्डिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। दूसरा जो पार्ट है वो इस चीज़ की बात करेगा कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तब भी आप किस वे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं। अगर आपका 3 ईयर लॉ है उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर आपका 5 ईयर लॉ है तो किस वे से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर कोई भी एक पॉइंट क्लिक करता है, आपकी प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है उसमें अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट क्लिक करेगा, इन पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एंड मोमेंट पे ही करना है। इट इज़ लाइक कि स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तब इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप जब मतलब अगर नोटिफिकेशन आता है, आपके पास कुछ गिने चुने दिन रह जाते हैं, उस समय आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस वे से प्लान आउट करना है। बट ये प्लानिंग तो डे 1 से होगी, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों के रिगार्डिंग प्लान करते हैं। मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ या लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जिसमें हम डीए, एडीए, हायर जुडिशरी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू लॉ, हम उसके रिगार्डिंग प्लान करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, प्रिपरेशन किस वे से कर सकते हैं। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके वर्किंग आवर्स भी बहुत हेक्टिक होंगे। नॉर्मली 9 to 6 होगा वर्किंग आवर, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन को पैरेलल कैसे लेके चला जाए। दोस्तों जो बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट का इंडेक्स ज़ेरॉक्स करवा के आप इस हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। स्केड्यूल जो बनेगा वो ये है कि आप वीकेंड्स पे आप कंटेंट पे वर्क करेंगे और यही कंटेंट आप बेयर एक्ट इंडेक्स पे मार्क कर सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिलता है ड्यूरिंग द वीक, चाहे वो लंच टाइम ही क्यों नहीं है आपके ऑफिस का, आप ड्यूरिंग दैट अगर एक बार भी नज़र मारेंगे तो आप ये देखो कि 6 महीने बाद या 5 महीने बाद आपको इतना इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो बेसिक अभी के लिए यू कैन स्टार्ट विद द इंडेक्स पार्ट के बेयर एक्ट को समझो और इंडेक्स प्रिपेयर करो, जो कि आप साथ में कैरी कर सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। और काफ़ी जो दोस्त हैं वो कोर्ट्स में भी कई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई जज साहब की रीडर हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आपके लिए तो तैयारी करना आसान है। आप बेयर एक्ट को कैरी करो साथ में, आपने जो कंटेंट मार्क किया है, आपको जब जब समय निकलता है आप एक बार जस्ट उसको रिकॉल कर लो। मतलब इट इज़ जस्ट अ बेसिक रीडिंग। जब आप 20-25 दिन बाद एक कंटेंट को बार बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हो, आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप बननी स्टार्ट होगी। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है जो होली 8 महीने सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, तो आप में अंतर सिर्फ ये रहेगा कि आपको 10 से 12 महीने लग जाएंगे जो पूरा मटेरियल प्रिपेयर करने में। बट अभी कुछ स्टेट्स का नोटिफिकेशन आया ही नहीं, तो आप एटलीस्ट फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है। इसके लिए बेस्ट जो पार्ट है इवन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, देखो दोस्तों, आपको एक शीट लगानी होगी। एक शीट लगाओ जिस पे अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करो। परफॉर्मेंस इन द सेंस, जिस भी स्टेट के लिए आप अपियर होना चाहते हैं उसके टोटल सब्जेक्ट्स लिखो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आप कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। एक प्रॉपर चेक शीट लगाओ, आपने कौन कौन सा कंटेंट कवर किया। इसी सीक्वेंस में इसको बाद में फॉलो करो रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिर्फ मटेरियल ही काम नहीं आएगा, स्ट्रेटजी भी काम आएगी कि आपको उस एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है। अब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तो दोस्तों ट्राई करो जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंटर होते हैं यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपकी 5 ईयर लॉ है तो फर्स्ट डे से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, काफ़ी लंबा समय है, आप नॉर्मली इस चीज़ में किक इन कर सकते हैं थर्ड ईयर। जब आप थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं, साथ ही में आप क्या करेंगे, ऑलरेडी जो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर, ठीक है, और यहाँ पर जो आप फर्स्ट ईयर में सिलेबस कर चुके हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा पार्ट फर्स्ट ईयर या 5 ईयर लॉ में नॉर्मली पहले 1.5 या 2 साल में कवर करवाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे जो कि जुडिशियल सिलेबस का पार्ट है। तो मतलब इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो जो कॉलेज का रिजल्ट है, आपके ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे और आप जुडिशरी के रिगार्डिंग भी प्रेप स्टार्ट करेंगे। तो आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं, आप उन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपका जुडिशरी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा।
अब कुछ चीज़ें, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, 4 पार्ट्स गो थ्रू करने हैं। प्रिपरेशन जो करनी है इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, पहले हमें करना है प्रीलिम्स को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स को, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब पैरेलल क्या करना है, मेंस का प्रेप। बट जो 80% क्राउड है इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है कि हमें लॉ का प्रेप करना है, ये पार्ट्स कवर करने हैं। हमें 2 चीज़ें और हैं जो बहुत हेल्प करती हैं अच्छा स्कोर करने में, दैट इज़ द लैंग्वेज पार्ट एंड द जनरल नॉलेज पार्ट। अगर आप डे 1 से इस पे आप 35-40 मिनट्स लगा रहे हैं, ठीक है, और आप इससे भी तकरीबन आप 1 घंटा लगा रहे हैं रोज़ का, डाउन द लाइन आफ्टर 6 to 8 months आपके पास बहुत कंटेंट होगा जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे, इसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ द रेडिली अवेलेबल मटेरियल जो आप यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास अभी टाइम है, इनको ब्रेक करके आपको टाइम को डिवाइड करना है इन चीज़ों पे, इस वजह से स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। रिसेंट एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग बताया था, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है वीडियो का, ठीक है। अब दोस्तों, अगर ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई तो आपके पास जो इंडेक्स है बेयर एक्ट्स का, ठीक है, प्लस जो कंटेंट है आप जुटा रहे हैं, इन सब को आप कंपाइल करेंगे, दिस इज द राइट टाइम। और कुछ दोस्त जो नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, स्टार्ट कंपाइलिंग द कंटेंट। नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसे वाले पर्टिकुलर काम आपके ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। ये कंटेंट आपका रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आ गई, आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन के लिए, तब इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करना कि कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें कवर करनी है। पहले ही अपना आप प्लान करके रखिए, ठीक है। अगर आपने इस गोल को अचीव करना है, सिर्फ कंटेंट काम नहीं आएगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको कंटेंट पे भी वर्क करना है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके चलनी है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का सबसे कोर एलिमेंट है, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम इट एक और काम आ गया, दैट इज द लिस्ट ऑफ केस लॉज। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कई बार प्रीलिम्स में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हर पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग लैंडमार्क केस लॉज कौन से हैं, ठीक है। और रीसेंट के रिगार्डिंग भी नॉर्मली कई बार मेंस में डायरेक्टली कोई केस स्टडी पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर केस लॉ में ये पॉइंट था, इसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या है। तो आपको वो पूरे का पूरा कंटेंट रिकॉल करना है, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप एक सेपरेट लिस्ट बना के, ठीक है, इसको आप अपने वॉल पे पेस्ट करेंगे, ताकि जब भी आपको टाइम मिलता है आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे टाइम एंड अगेन। तो ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन जब आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार गो थ्रू करेंगे, आपको चीज़ें स्ट्राइक करनी स्टार्ट होंगी, किस चीज़ में क्या पॉइंट हेल्ड हुआ था। एग्जामिनेशन डे तक आपको रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो अगर आप ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, दीज आर कोर थिंग्स जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे मैं सबसे पहले बोलता हूँ कई वीडियोस में कि आपको सिलेबस को प्रॉपर ब्रेक करना है, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर 4 एलिमेंट्स किए, जैसे कि सिलेबस है, प्री है, मेंस है, जीके है, लैंग्वेज है। ये सारे एलिमेंट्स को ब्रेक करके अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू एक्स्ट्रा डेज। आप कंटेंट पे वर्क कीजिए, आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप चैनल पे वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। गिव इट अ शॉट, अपना 100% ट्राई कीजिए, ठीक है। कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने 3-4 साल लगा के एग्जामिनेशन क्रैक किया, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही लॉ क्लियर हुआ उन्होंने जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्रैक किया, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज होंगी
आप इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस कि आप किन चीज़ों को कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेटजी काम आएगी एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो अगर आप इन चीज़ों का आज सीड लगाएंगे तब आपको फ्रूट मिलेगा जब एग्जामिनेशन, कहने का मतलब ये है अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाद में मुश्किल होगी इन सब को कंपाइल करना, इन सब चीज़ों को समझना। तो अगर आपको ये मालूम है आपको जुडिशरी का या लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, ट्राई वर्किंग ऑन इट। अगर आज स्टार्ट करेंगे तभी आपको इसका जो फ्रूट है आने वाले समय में मिलेगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट द प्रिपरेशन। वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको एक बूस्टिंग मिले कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाए आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।